डॉक्टर अफान, कुछ तो शर्म कर लो। ये वक्त है आज से 2 से ढाई साल पहले की कि मैं यूं ही अपना फेसबुक मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरी नजरों के सामने आती है। उसके अंदर मैं देखता हूं कि एक डॉक्टर साहब हैं जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के अंदर जो उनके मसाइल हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती है, उनको बहुत इंफॉर्मेशन बेस पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि क्या ही इस डॉक्टर ने कितनी ही अच्छी बात की है। लेकिन मैं उसी वीडियो को देखते साथ ही उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेता हूं और मैं कहता हूं कि इनकी फ्यूचर की भी मैं सभी वीडियोस देखूंगा। यूं ही वक्त फिर गुजरता जाता है। होता यह है कि कुछ 6 माह का वक्त गुजरता है तो वही डॉक्टर साहब जिनके मैं कंटेंट नॉर्मल रूटीन में देखता था तो उनके कंटेंट का लेवल ये हो जाता है कि ये आपके जो समोसे हैं ये आपकी कैलोरी का बम, इसके अलावा आप जलेबी खा रहे हैं तो ये आपका एटम बम। ये कंटेंट हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हमारी जो यंग जनरेशन है ये आइडियलाइज करती है इन्हीं लोगों को जो कि हमारे सोशल मीडिया पे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे डॉक्टर अफान साहब। जैसे ही उनको मैंने देख के फॉलो किया था, लेकिन फिर वक्त आता है कि जो भी कोई नया स्कैंडल निकलता है, मिनाहिल मलिक किसी का भी, उनके ऊपर उनके रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास डॉक्टर का जो प्रोफेशन था ये तो एक नोबल प्रोफेशन था, लेकिन ये जो हमारे इन्होंने किया ये आपने इनके कंटेंट में भी देखा। जब कंटेंट के अंदर आपको ये देखना मिल जाए कि आपको पैसे की हवस के अंदर, आपको कंटेंट के अंदर ये कुछ वल्गैरिटी दिखानी पड़े। हमने उनको ऐसा भी देखा कि बहुत सारी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ऐसी बातों का भी जिक्र किया जैसे मुठ और ये सारी चीजें जो कि हम फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, जो हमारी एक बिलो द बेल्ट हम चीजें डिस्कस करते हैं। तो आज 2 साल होने को आए हैं, जब उनका कंटेंट का लेवल इससे भी नीचे गिर गया तो मैंने उनको क्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स यानी उनको अनफॉलो कर दिया। यहाँ पे मेरा भी दिल दुखता है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर हजरात थे, जिनको चाहिए था कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको देख के आइडियलाइज करती, उनको देख के अगला रोड मैप बनाती, वो कोई प्रॉस्पर और स्किल्स की बात करती, वो कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करती, जबकि वो व्यूज की खातिर इन चक्रों में पड़ गए कि जैसे डेली व्लॉगर्स ऐसे करते हैं, वो रिएक्शन बेस्ड वीडियोस बनानी शुरू कर दी। यही डॉक्टर साहब के बाद में ऐसे पेशेंट्स का भी जिक्र आया कि जब शुरू के अंदर वो अपनी वीडियोस के अंदर अपने जिस जगह पे वो प्रैक्टिस करते थे मुल्तान में, तो वहां पे बीमारियों के बारे में बताते थे, जैसे कि वो गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट या लिवर के डॉक्टर थे तो लिवर के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बताते थे। यहां तक भी उनकी वीडियोस बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड थी। लेकिन जब उन्होंने ये रिएक्शन बेस्ड वीडियोस देनी शुरू कर दी तो वहां से मेरा दिल भी दुखता है। अब मैं इस वीडियो से एक अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना चाहता हूं उन तक भी कि इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए कि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, इनको आप पॉजिटिव ले। हमारी जो यंग जनरेशन है इन्हीं डॉक्टर्स को देख के, और जो हमारे पढ़े लिखे हजरात हैं जो कि इस जनरेशन को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, जो इनोवेशन की डायरेक्शन हो, जो मुल्क के अंदर डॉलर्स लाने की डायरेक्शन हो, उन पे जाना चाहिए, जो कि हमारी यंग जनरेशन को नई स्किल सिखा सके। तो ये अपनी वीडियोस में इस तरह के मैसेजेस कन्वे करने चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप उन डॉक्टर्स की प्रोफाइल्स पे भी जाके देखिएगा कि उन्होंने भी, उनका कंटेंट में नॉलेज बेस होता है, लेकिन उनका कभी भी कंटेंट इस तरह नेगेटिविटी से भरा नहीं होता। आप इसको नेगेटिविटी समझें या बिलो द बेल्ट समझें, मैं ये समझता हूं कि एक वैल्यू आपकी फेस की और आपके कंटेंट की होनी चाहिए। उससे आप बिलो जाते हैं तो मैं इसको कहूंगा सिर्फ आपने इस पेट भरने की खातिर, अपने कंटेंट को वायरल करने की खातिर आपने उस कंटेंट को चूज किया। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इसका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में करना है, और इसका फैसला मैंने इन ऑडियंस पे छोड़ दिया है ताकि इस अवेयरनेस मैसेज को आप डॉक्टर साहब तक भी पहुंचाए और जो हमारे मजीद लिसनर्स और ऑडियंस हैं तो इन तक भी पहुंचाए। फैसला वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।